माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर के हार्मनी हॉल में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की सहयोगी संस्था ब्रह्मा कुमारीज के न्यायविद प्रभाग द्वारा अखिल भारतीय न्यायविद सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में चर्चा का विषय रहा आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा न्यायविदों का आंतरिक संवर्धन, जिसमें शामिल होने हाई कोर्ट के कई न्यायमूर्ति तथा कई अधिवक्ता पहुंचे। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि परमपिता परमात्मा सर्वोच्च न्यायमूर्ति है और आप सभी न्यायाधीश परमपिता परमात्मा के प्रतिनिधि हैं और इस दुनिया में आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आगे उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में कोर्ट के अंदर जितने भी मामले हैं वे सारे के सारे मामले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जुड़े हुए ही होते हैं। जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार या इनके कॉम्बिनेशन से होते हैं। आप देख लीजिए, there will be no case outside of these 5 vices. Spirituality, reality is truth. Spirituality is pure. Spirituality is divine. Spirituality is forgiving. For spirituality is accepting. At the same time, spirituality totally impartial. सम्मेलन के मुख्य अतिथि उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री R.K. पटनायक, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आदित्य कुमार महापात्र, तेलंगाना से पधारे हुए न्यायमूर्ति सूर्यापल्ली नंदा समेत कई बुद्धिजीवी लोगों ने भी अपने विचार रखे। Spirituality does mean not merely the bodily existence, not an experience with the sensory feeling, but something beyond. Spirituality is the guiding light which can show the right path to the entire humanity. Our country has to use both science and spirituality for world peace. न्यायविद प्रभाग के अध्यक्षा बीके पुष्पा बहन ने कहा कि समाज में आज अध्यात्म लुप्त हो गया है। मानव मात्र को आध्यात्मिक सशक्तिकरण का हक है। एक सुंदर समाज के लिए, सुखमय और शांत समाज के लिए सभी का आध्यात्मिक रूप से सशक्त होना अनिवार्य है। न्याय प्रदान करने वाली अथॉरिटी हमारे न्यायमूर्ति अपने आंतरिक संवर्धन से समाज को सकारात्मक दिशा दे सकेंगे। तो वहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी लता बहन ने पधारे हुए सभी महानुभावों को राजयोग पर प्रकाशित करते हुए ध्यान के अभ्यास द्वारा शांति तथा आनंद की भी अनुभूति कराई। आप सब भी अपने कोर्ट में, अपने डिपार्टमेंट्स में, जहाँ भी हैं, किस व्यक्ति को कैसे देना है, बड़ी अच्छी आर्ट जानते हैं। फिर भी आप ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन वह सुप्रीम अथॉरिटी जिसकी हम क्रिएशन है, उनसे हमें अपने जीवन में क्या क्या लेना है, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। सम्मेलन के समापन सत्र में चर्चा का विषय रहा राजयोगा फॉर डिवाइन जस्टिस, जिस पर कई बुद्धिजीवियों ने अपने सालों के अनुभवों को सभी के साथ साझा करते हुए सभा में उपस्थित लोगों को लाभान्वित किया। जब आपकी प्लानिंग सुदृढ़ रहती है तो एग्जीक्यूशन बहुत आसान हो जाता है। काफी समय से, काफी सालों से मैं इसी तैयारी में कर रहा हूँ और ये देखता हूँ कि पहले कैसे अपने विचारों को शुद्ध किया जाए, अपने आप को प्योर किया जाए, आसपास के वातावरण में एक प्योरिटी लाई जाए। और वो प्योरिटी आप नहीं ला सकते, बिकॉज मेरा मानना है जब आप ऐसे कार्य करते हैं उसका इन्फ्लुएंस अपने आप होना चाहिए। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आपके अंदर राजयोग मौजूद है, आपके अंदर सारी प्रतिभाएं मौजूद हैं। आप उसको जागृत करें, मेडिटेशन द्वारा जागृत करें, यम द्वारा जागृत करें, प्राणायाम
द्वारा जागृत करें। आप देखेंगे कि एक अनोखा आपको आश्चर्य होगा, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपके अंदर दैवी शक्ति जो विद्यमान थी वो आपके सामने खुल के दैवी शक्ति आ जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि मेडिटेशन बराबर करते रहें और मेडिटेशन से राजयोग की क्षमता और बढ़ती रहेगी। राजयोग के बिना जीवन समर्पित नहीं होगा। बच्चों का व्यक्तित्व विकास उनके जीवन की सफलता और संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया उन्हें आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। व्यक्तित्व विकास में नैतिक मूल्य, अच्छे व्यवहार और आत्म अनुशासन का समावेश होता है। खेल कूद, टीम वर्क और रचनात्मक गतिविधियां बच्चों की सोचने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों के इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से बच्चे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। सही दिशा में प्रोत्साहन और समर्थन बच्चों को उनकी पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचने में मदद करता है। ऐसा ही प्रयास ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में किया गया। दरअसल ORC में बीके बच्चों के लिए चलो नई उड़ान भरे विषय पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली और NCR से सैकड़ों बच्चे भाग लेने पहुंचे। इन सभी बच्चों से ORC की निर्देशिका बीके आयशा दीदी, हीरो मोटोकॉर्प के DGM HR अमित मलिक, अर्थ सर्विस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जश कालरा, हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि बहन, चंडीगढ़ के सेक्टर 15A की प्रभारी बीके अनीता बहन ने मुलाकात करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण बातें समझाई। जब आप सच बोलते हो आपको थोड़ी डांट पड़ती है, थोड़ा सुनना पड़ता है, हर्जा नहीं। वो आपके संस्कार को पक्का करता है कि मुझे सच बोलना है, याद रहेगा। झूठ बोल के तो कोई भी निकल जाएगा, लेकिन आगे चल करके क्या बनेगा, उसके लिए क्या प्रसिद्ध होगा, झूठा आदमी। किसको टाइटल पसंद है झूठा आदमी? किसको पसंद है? कोई को पसंद नहीं। कौन सा व्यक्ति पसंद है? ये व्यक्ति सच्चा है, ऑनेस्ट है। व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में आप कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे आप अप्रोच करते हैं, कैसे आप पॉजिटिवली अपनी प्रॉब्लम को रख पाते हैं, कैसे सामने वाले को समझ पाते हैं। तो लाइफ में अपने व्यक्तित्व पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें आपका बिहेवियर सही होगा, आपकी अप्रोच ठीक होगी, हर बंदा आपसे बात करना चाहेगा, हर बंदा आपका सलाह देना चाहेगा और सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहेगा। बड़ों का विश्वास जीतना, उनका दिल जीतना, उनका प्यार जीतना, उसके लिए सदा सच बोलना, उसमें जोर लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन उस जोर को हमेशा लगाते रहना। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, क्योंकि ये ज्यादातर आप सभी उन्हीं परिवारों के बच्चे हो जो ज्ञान में चलते हैं। तो अगर सच बोलेंगे तो देवता बनेंगे, झूठ बोलेंगे तो बंदर बनेंगे। बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम में भी अपनी परफॉर्मेंस द्वारा अपने अंदर छिपी कला को प्रदर्शित किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सद्गुरु
अमृतसर के डॉक्टर विद्यासागर मेंटल हॉस्पिटल एवं कॉलेज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र के सदस्यों को बतौर वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। बीके पवन ने तनाव और चिंता को समाप्त करने के लिए जीवन में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का उपयोग करने के लिए कहा, तो बीके सुनीता ने राजयोग मेडिटेशन के फायदों का जिक्र करते हुए राजयोग का अभ्यास भी कराया। लाइट जल रही है, दिख रही है, लेकिन बिजली दिखाई नहीं दे रही। तो अगर बिजली दिखाई नहीं दे रही तो इसका ये मतलब तो नहीं कि बिजली है नहीं, बिजली है इसीलिए लाइट जल रही है। ऐसे आत्मा एनर्जी अंदर है, मस्तक के बीच में सेंटर ऑफ द फोरहेड जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं, प्रथा इसीलिए शुरू हुई थी। एक दूसरे को याद दिलाया जाता था कि मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी हूँ, आप भी एक पॉइंट ऑफ लाइट। वर्कशॉप की क्या बातें और उन्हें क्या अनुभव हुआ, इसको लेकर कई बच्चों ने अनुभव भी हमारे साथ शेयर किए। चलिए सुनते हैं कि बच्चों ने क्या कहा। I felt very relaxed during this session and seriously मेरे को बहुत अच्छा लगा इसको अटेंड करके लेक्चर को। एंड बहुत स्ट्रेस जो भी दिमाग में चल रहा था सब रिलैक्स था, पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, सारा मतलब अटेंशन एक ही चीज़ पे था कि बहुत इनर पीस से मिला। एंड मेरे अंदर जो थॉट्स चलते रहते हैं, कभी मैं सोचती हूँ कि गॉड है एंड कभी मेरे अंदर ये थॉट्स चलते रहते हैं कि वो गॉड नहीं है। मतलब बड़े नेगेटिव एंड वेस्टफुल थॉट्स जो हैं चलते रहते हैं। मेरे ख्याल से जो भी इस एज में है ये थॉट्स बड़े ही प्रेवलेंट हैं और ये आई थिंक सो ये चीज़ें जो अवॉइड हो सकती हैं सिर्फ मेडिटेशन और दैट स्पिरिचुअल पावर से अगर हम कनेक्ट करें तो ही रिजॉल्व हो सकती हैं, ऐसे इसका कोई वो नहीं है। हमारे कृषि प्रधान देश में स्वर्णिम भारत को साकार करने की परिकल्पना के साथ ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, जिला पंचायत एवं आत्मा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के संयुक्त प्रयास से वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर किसानों के लिए सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारतीय कृषि संस्कृति पर आधारित प्राकृतिक यौगिक खेती विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में आसपास के ग्रामीण किसान और खेती किसानी से जुड़े 700 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रभाग की प्रवक्ता बीके गीता बहन उपस्थित रहीं। इसके अलावा शहर के कलेक्टर बीए शाहजी एवं जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में उपस्थित लोगों को जिला पंचायत कृषि अधिकारी नितिन भाई वसावा एवं आत्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेंद्र चारेल का विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अटलादरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा बहन ने अतिथियों एवं सभी किसान भाइयों का स्वागत एवं हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए सभी को निशुल्क राजयोग सीखने हेतु सेवा केंद्र पर आने के लिए आमंत्रित किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।